आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। एक ऐसे लड़का का कहानी है जो कि वो अपने घर से बहुत ही दूर चला जाता है, जो कि उनके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं होता है। लड़के का नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिस्टोफर का डैड मॉम उनको गाड़ी गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। उनके पास गाड़ी था पुराने वाला, इसी वजह से नहीं लिया। लेकिन वो तय करता है कि उसे ऐसा जगह जाना चाहिए घूमने के लिए। वो जैसा ज़िंदगी जीना चाहता था वो घर पे नहीं जी पाता है। उनके माँ बाप के पास पैसे का कमी नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टोफर को उनके माँ बाप कंट्रोल करके रखता है। लेकिन क्रिस्टोफर जो है वो अपना ज़िंदगी जीना चाहता है। वो सोचता है कुछ अलग ही, सबसे हट करके। इसी वजह से वो तय करता है। एक रोज़ क्रिस्टोफर अपने घर से अपने मॉम डैड को बता के जाता है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ। तो उनके माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते। क्रिस्टोफर अपना गाड़ी, बैंक का जो कार्ड था, वो हर चीज़ ले करके अपने घर से निकल जाता है। आधे रास्ते में जाने के बाद क्रिस्टोफर अपने गाड़ी को रोकता है और अपनी गाड़ी का प्लेट का नंबर होता है उसे हटा करके फ़ौरन फेंक देता है, ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए कि ये क्रिस्टोफर का गाड़ी है। क्रिस्टोफर के पास जितने भी पैसे होते हैं वो जला देता है और उनके पास कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ वो जो कपड़े पहने हुआ था वो, और उनका सिर्फ जिस्म, वो उन्हीं हालात में वहाँ से निकल जाता है। क्रिस्टोफर वहाँ से तो निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी मिलता है, जो कि उस नदी को पार करने के लिए उसे परमिशन चाहिए था। लेकिन उसे परमिशन लेने के लिए एक बंदे के पास जाता है, जो कि वो बोलता है कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा। लेकिन जब क्रिस्टोफर जो है वो फॉर्म जो होता है वो लिस्ट देखता है तो उस पर लिखा हुआ होता है 2 साल बाद उसका नंबर आएगा। इसी वजह से वो तय करता है इलीगल तरीके से वो नदी को पार करके ऊपर चला जाता है। और जब उस पार जाता है तो उसे एक बंदा मिलता है, और जब नदी के उस पार जाता है उन्हें 2 कपल मिलता है, जो कि उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारता है। बंदा पार्टी सार्टी करता है, घूमता फिरता है, उनका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा लगता है बंदे को, क्रिस्टोफर को। जब वो कपल के साथ वो बंदा मौज मस्ती कर ही रहा था, उतने देर में उनको एक लड़की भी सेट हो जाता है, जो कि उन लड़की से क्रिस्टोफर उतना बातचीत नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने सफ़र पे आगे जाना होता है। इसी वजह से क्रिस्टोफर सुबह होते ही वो अपने सफ़र पे निकल जाता है। कुछ आगे और जाता है क्रिस्टोफर तो उन्हें एक और आदमी मिलता है, किसान, जो कि अपने खेत में वो हल चला रहा था, जो कि उनके साथ लग जाता है, उनके साथ काम करने लगता है। काम करते करते कुछ दिन ऐसा ही गुजर जाता है क्रिस्टोफर को यहाँ से भी जाना है। इसी वजह से उस बंदे से एक बंदूक, जो कि इसको शिकार के लिए चाहिए था, अलास्का जहाँ पे ये जाना चाहता था वो एक बहुत ही बड़ा जंगल था। क्रिस्टोफर यहाँ से भी अपने सफ़र पे निकल जाता है। जो भी था उनके पास, एंटिटी जो उनका था, वो सारी चीज़ को जला दिया था। क्रिस्टोफर उनके साथ रहता है, खाता पीता है, 1 हफ्ते गुजारता है। क्रिस्टोफर को यहाँ से भी आगे निकलना है, इसी वजह से वहाँ से भी निकल जाता है। क्रिस्टोफर वहाँ से निकलने का बाद भी उनको तो अपने सफ़र पे जाना है। वो जिस जगह पे जा रहा था वो एक बड़ा सा जंगल था, जो कि वहाँ जाना था। इनको चॉइस था कि वहाँ जा कर के एंजॉय करके घूम फिर करके आ जाएगा। कुछ आगे और जाता है तो इन्हें एक बूढ़ा कपल मिलता है, जो कि उनके साथ भी काफ़ी टाइम बिताता है बंदा। वो बूढ़े आदमी के साथ जो काम सीखता है वो एक बेल्ट बनाने का काम किया करता था, जो कि बेल्ट पे पूरे नक्शे टाइप का बना देता है। बेल्ट पे पूरे नक्शे टाइप का कोई सा भी चित्र, इंसान का चित्र, ये सब बना देता था। वो क्रिस्टोफर उनके साथ में रह करके उनका भी काम सीख जाता है। वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर यहाँ से जाए, सोचता है कि ये मेरे साथ रह करके मेरा पोता बन के रहे। जो भी उनके पास ज़मीन जायदाद है, ये कुछ दिन बाद तो मर ही जाएगा, इनके नाम करके चल जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना होता है। इसी वजह से बोलता है कि अंकल जी, ऐसा है कि वक्त आने पे अगर मैं लौटा उधर से तो ज़रूर आपका पोता बनूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने सफ़र पे जाना है। इसी वजह से वो अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। क्रिस्टोफर बूढ़े कपल से जो मिलता है, ये जो मैं बताया हूँ ये सीन मूवी में दिखाया गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रिस्टोफर उन 2 कपल से मिलने के बाद सीधे क्रिस्टोफर वहाँ उन बॉर्डर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका मंजिल बहुत ही नज़दीक था। क्रिस्टोफर को चलते चलते कई महीनों का समय गुजर जाता है। अकेला सफ़र करते करते क्रिस्टोफर को 100 दिन गुजर जाता है, और तभी रास्ते में उनको एक बस वाला मिलता है, जो कि उनसे लिफ्ट ले करके उन बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जो कि वहाँ जंगल में वो जा सकता है। वो बस वाला जो था उनको जूता होता
कुछ देता है सामान जो बर्फीली जगह पे चला जा सकता है और उनसे ले करके सीधे वो जाने लगता है। जो जगह पे जाना चाहता था वो तो पहुंच जाता है, लेकिन कुछ दूर और उसका मंजिल था जो कि जाता है तो वो देखता है कि नदी मिलता है। उसके रास्ते में एक नदी आता है जो कि उस नदी में ज़्यादा नहीं, घुटने भर पानी रहता है। वो पानी के उस पार करके बंदा आगे चल जाता है, लेकिन वो जैसे जैसे जो गया था वो अपना निशान छोड़ते जाता है ताकि बाई चांस कभी उधर से लौटने का होगा ना तो उस निशान को देख देख करके बंदा वापस अपने घर को जा सकता है। वो जंगल में, क्योंकि बहुत ही बड़ा जंगल, दूर दूर तक एक भी इंसानों का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ बर्फीली जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्रिस्टोफर जैसा जगह जाना चाहता था वो वैसा जगह जाता है और उनको मिल जाता है एक बस। ये बस में क्रिस्टोफर को रहने के लिए जगह मिल गया। क्रिस्टोफर जो ज़िंदगी जीना चाहता था वो ज़िंदगी तो जी रहा है। उनके बाद उनके पास जो भी शिकार करता है खाना ख़त्म हो जाता है। वो बर्फीली जगह था, वहाँ पे ज़्यादा शिकार आना बंद कर देता है क्योंकि वो शिकार बहुत ज़्यादा ही करने लगा था ना। इसी वजह से क्रिस्टोफर को वहाँ पे ज़्यादा शिकार नहीं आता था। उन्हीं के बगल में वो जहाँ जो बस में रह रहा था उसी के बाहर निकलने पर एक पेड़ था जो कि वो इंसान नहीं खा सकता था, वो जहरीला था। लेकिन क्रिस्टोफर को पता था कि ये जहरीला है, लेकिन इस टाइम में क्या करता था क्रिस्टोफर, यहाँ पे उसका बॉडी बहुत ही दुबलाने लगता क्योंकि खाना बहुत ही कम कर दिया था ना, थोड़ा थोड़ा खाने लगा था। वो जो भी शिकार करता था कुछ टाइम खाता था, सड़ जाता था। इसी वजह से उनके बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगा था। क्रिस्टोफर का जब खाना ख़त्म होते जा रहा था, उनका जो ख्वाहिश था, उनका जो चॉइस था वो पूरा हो गया, तो वो अब तय करता है घर जाने और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके सीधे वो निकल जाता है। और जब रास्ते में जो निशान वो दे रखा था वही निशान से वो बढ़िया से जा रहा था। और जो नदी से जो पार करके आया था जिसमें घुटना भर पानी था, वही नदी के पास जाने के बाद देखता है कि बहुत ही ज़्यादा लहर नदी में मार रहा है क्योंकि बरसात का भी टाइम था और पानी पूरा भर जाता है। जैसे ही वो कोशिश करता है क्रिस्टोफर इस नदी से उस पार जाने का, तो वो बह करके दूसरी जगह जाने लगता है। वो कैसो भी अपना जान बचा करके ऊपर आता है। क्रिस्टोफर फिर वहाँ से सीधे वही बस में आ जाता है जो कि वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है क्रिस्टोफर। अब वहाँ पे आकर के बैठ जाता है, निराश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए, यहाँ से कैसे जाया जाए। उस क्रिस्टोफर यहाँ से कैसो भी करके निकलना चाहता है। वो ये चाहता है कैसो भी करके यहाँ से निकल करके वो अपना घर जाना, क्योंकि क्रिस्टोफर को घर से निकले हुए काफ़ी समय हो चुका है। इसी वजह से वो क्या ही कर सकता है। वो जो नदी से वो जा रहा था पार करने के लिए उसमें तो पानी भर चुका है और ये अब जा नहीं सकता है। इसी वजह से भूख के मारे जो क्रिस्टोफर जो वहाँ पे रह रहा था उन्हीं के बगल में पेड़ उड़ था जो कि वो जहरीला पेड़ था, वो इंसान नहीं खा सकता। इसी वजह से क्रिस्टोफर उन्हीं को खाना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर को मालूम होता है कि ये जहरीला पेड़ है, लेकिन भूख के मारे वो कर भी क्या सकता है। इसी वजह से वो खाने लगता है और उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। वो जो बेल्ट जो अंकल जी के पास वो काम सीखा था, खुद के हाथों से जो बेल्ट बनाया था, वो भी बहुत ही उनके कमर में फिट नहीं बैठ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। वो पेड़ पौधा क्रिस्टोफर नहीं खा सकता था, फिर भी वो खाया और ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। यहाँ से कोई सा भी कीमत पे ये निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा। क्रिस्टोफर का इतना बुरा हाल हो जाता है कि अब ये अपने पैरों से चल के शिकार भी नहीं कर सकता। इसी वजह से क्रिस्टोफर यहाँ से निकलना चाहता और क्रिस्टोफर के आखिरी समय में वो तय करता है कि अब तो यहाँ से वो जा नहीं सकता, ये पूरी तरीके से फंस गया है, बहुत ही बुरी तरीके से। जो बस में क्रिस्टोफर काफ़ी समय गुजारा था वही बस में क्रिस्टोफर आराम से बेफिक्र अपने अंतिम समय में वो लेट जाता है और वो अपने मौत का इंतज़ार करने लगता है। क्रिस्टोफर अपने लाइफ में जितने दिन ये इस बस में गुजारा है हर एक मोमेंट अपने डायरी पे लिखा था। ये जो भी रास्ते में अपना सफ़र स्टार्ट किया था शुरू से लेकर के एंड तक, डायरी पे लिखना वो नहीं छोड़ा, वो लिखते रहा क्रिस्टोफर। और एक वक्त ऐसा आया जो कि वो फ़ौरन आँख बंद किए रह गया और उनके शरीर से प्राण निकल गया। क्रिस्टोफर अपनी डायरी पे लिखना नहीं भूलता। वो हर एक पल जब तक वो जिंदा था उनके हाथ से पेन चलते ही रहा था और वो हर एक बूंदे बूंदे करके अपने डायरी पे लिख ही रहा था। उनके आखिरी डेट पे वो मर गया बंदा।
और एक टाइम वो जिस जगह से आया था क्रिस्टोफर, जो नदी पार करके, जो नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया था, उस नदी के कुछ दूर और आगे बॉर्डर था, जिससे कि वहाँ से ज़्यादा नहीं, इसको कुछ दिन का सफ़र लगता चलने में। वहाँ जाने के बाद इनका हेल्प मिल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। और क्रिस्टोफर अगर अपने साथ वो डायरी नहीं ले गया होता, मोमेंट को अगर वो नहीं लिखता, तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहे होते। उनके घर में कोई चीज़ का कमी नहीं था। उनके माँ बाप रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उनके पास पैसा था, लेकिन क्रिस्टोफर जैसा ज़िंदगी जीना चाहता था, वो वैसा ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था। इसी वजह से वो तय किया। उसका आखिरी मोमेंट का लेटर ये है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आखिरी समय में वो लिखा था कि मूवी में तो कुछ और दिखाया गया है, लेकिन रियल में जो दिखाया गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिस्टोफर ने रियल में जो अपने डैडी पे लिखा था, वो लिखा था कि मैं यहाँ बहुत ही भूखा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है और मैं यहाँ से कोई सा भी कीमत पे निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा कोई मदद करो। और उनके आखिरी शब्द जो था वो ये था कि ज़िंदगी में वो सुकून कहाँ है। मैंने बहुत सा ज़िंदगी गुजारा हूँ, लेकिन ये मोमेंट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़े से एंजॉय किया हूँ, जो कि मेरे जीवन में सबसे खुशहाल ज़िंदगी ये समय था जो कि मैं आज जी रहा हूँ। और वो मर गया और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता। बंदा जो था ना, ये ट्रू स्टोरी था। एक बंदा था, वो उसका ख्वाहिश था, ज़्यादा एज भी नहीं था, यंग पर्सन था, उनका ख्वाहिश था वो अपने ज़िंदगी से में जीना चाहता था, लेकिन उनके माँ बाप जो था उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा कहीं जाए, लेकिन वो जैसा ज़िंदगी चाहा जाए, कहीं भी जाए, घूमे फिरे, फिर ऐसा भी रिस्क ना लेना यार, जो अपना पूरा एंटिटी मिटा करके वो चल जाए ऐसे जगह जो कि वहाँ से फिर कभी आया ही नहीं। इस टाइम बाद कोई और टूरिस्ट जब वो जाता है घूमने के लिए उसी जगह पे, तो वो देखता है कि कंकाल उंकाल, जब डायरी मिलता है बंदे को, तो क्रिस्टोफर के बारे में मालूम चलता है कि ये क्रिस्टोफर था। उनके माँ बाप से संपर्क किया जाता है और उनके बारे में पता चलता है, और आज मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ। कैसा लगा स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज रात के करीब 3 बज रहा है और काफ़ी पर्सन सो रहा है, धीरे धीरे सुबह भी हो रहा है। रात में बेचैनी छाया हुआ था, सोचा मैं क्यों ना वीडियो बनाया जाए, और मेरे माइंड में था और मैं बनाया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो आप जानते ही हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो घंटे वाले बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। ये बोलने में थोड़ा ज़्यादा स्पीड किया हूँ, पर कोई बात नहीं, अगले वीडियो आप तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी लिंक आ जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।